अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वह BCS थ्योरी एंड कूपर पेयर है। हम लोगों ने SSP2 की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है, तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। देखते जाएं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो नंबर 22 है, इसका सी पार्ट है BCS थ्योरी एंड कूपर पेयर्स है। तो आने वाली वीडियोस में इन टॉपिक्स पर इंशाअल्लाह रहमान बात करने की कोशिश करेंगे। तो आज इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अब देखें, सबसे पहले कि जो BCS थ्योरी है, ये तीन साइंटिस्ट से जिनके नाम पर ये इस थ्योरी का नाम रखा गया है। पहला है बार्डीन, और दूसरा है कूपर, और तीसरा क्या है, श्रीफर। ये हमारे पास तीन साइंटिस्ट, इन्होंने ये थ्योरी पेश की थी। तो जो BCS थ्योरी है, ये एक फर्स्ट माइक्रोस्कोपिक थ्योरी है सुपर कंडक्टर की। ये सुपर कंडक्टर की फर्स्ट माइक्रोस्कोपिक थ्योरी है, जो कि जब पहली दफ़ा इसको एक्सप्लेन किया गया था 1911 में। तो उसके बाद से हम सुपर कंडक्टिविटी की जो माइक्रोस्कोपिक थ्योरी है वो, तो इस थ्योरी का जो बेसिक पर्पस था, जो एम था, वो क्या था, वो था सुपर कंडक्टिविटी और उसके जो रिलेटेड जो इफ़ेक्ट्स हैं, उनके मैकेनिज़्म को समझने के लिए, डिटेल में समझने के लिए ये थ्योरी बहुत हेल्पफुल साबित हुई थी। ओके, इन अदर वर्ड्स हम ये कह देते हैं कि जो BCS थ्योरी है, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से 100% अमेजिंगली एग्री करती है ये थ्योरी। तो अब आइए, ये हमें थ्योरी कहती क्या है। ये थ्योरी ये कहती है कि जब हम किसी कंडक्टर का, नॉर्मल कंडक्टर का टेम्परेचर लो कर देते हैं, उस लो टेम्परेचर पर एक ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट आता है जिसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर का नाम देते हैं। उस क्रिटिकल टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाती है। जब टेम्परेचर हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी कि कंडक्टर है, कोई एक कंडक्टर है, इसका अगर हम टेम्परेचर रिड्यूस करते जा रहे हैं, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जिसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। तो इस पॉइंट पर उस डेट जो मटीरियल है, जो कंडक्टर है, उसकी जो रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो की इक्वल हो जाती है। ये थ्योरी हमें ये कहती थी। ओके, जैसे टेम्परेचर लो करते जाएंगे, जो रेजिस्टेंस जीरो की इक्वल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब इसको हम एक्सप्लेन, इसमें हम दो टॉपिक्स, दो हेडिंग्स हैं। एक है हमारे पास इलेक्ट्रॉन फोनॉन, इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, एक ये मेरे पास है। और दूसरी जो हेडिंग है इसमें, वो हमारे पास है कूपर पेयर। ओके, तो पहले हम पहले को समझने की कोशिश करते हैं। पहले ये इसको समझते हैं, इलेक्ट्रॉन फोनॉन क्या है, फिर हम इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन की तरफ चलते हैं। ओके, हम सपोज करते हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सुपर कंडक्टर है कोई। ये हमारे पास क्या है, सुपर कंडक्टर है। ये वाला सुपर कंडक्टर है। ओके, और ये आपस में क्या है, मिला हुआ है ऑलरेडी, यानी कि सुपर कंडक्टर का ये लैटिस है। ओके, तो अब, और हमें इस बात का पता होना चाहिए कि सुपर कंडक्टर में जो ये एटम्स होते हैं, ये इलास्टिकली आपस में कनेक्टेड होते हैं। मिसाल के तौर पर स्प्रिंग के थ्रू, या जो रबर्स होती है उसके थ्रू ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। और हम कहते हैं कि सपोज करते हैं कि सुपर कंडक्टर में जो हमारे पास है, इलेक्ट्रॉन है, करंट है, यानी कि हम पीछे कई मरतबा जान चुके हैं कि कन्वेंशनल करंट भी होती है और इलेक्ट्रॉनिक करंट भी होता है। जो कन्वेंशनल करंट होता है वो होल की वजह से होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। तो हम सपोज करते हैं इधर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, नेगेटिव, ये क्या है, पॉजिटिव है सर, ये सब के सब, वो ये एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो अब इसमें करंट हम सपोज करते हैं एक सिंगल पॉइंट है जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है। जब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन इधर मौजूद है इस लैटिस के अंदर, तो ये क्या करेगा कि जो इसके इर्द गिर्द ये पॉजिटिव चार्जेस होंगे, होल्स होंगे, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। यानी कि अब ये जो डायग्राम होगी, ये इस तरह बन जाएगी कि पहले ये इलेक्ट्रॉन है, और ये दरमियान में है। अब जो इसके चारों तरफ है वो इसके क्लोज आ जाएंगे, ये वाला, ये क्लोजली आ जाएंगे। ओके, इस तरह हमारे पास बन जाएगा। तो ये मेरे पास है, ये देखें। ओके, पहले देखिए डिस्टेंस ज़्यादा था इसके दरमियान, अब ये क्या हो गया है, क्लोज आ चुके हैं। ये नेगेटिव चार्ज है, ये मेरे पास क्या है, होल्स है। जब ये होगा तो हम कहेंगे कि जो एक इलेक्ट्रॉन है वो चार पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान, होल्स के दरमियान आ चुका है, तो लिहाजा इस पर भी एक पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। यानी कि होता तो नहीं है, लेकिन अब देखें ना, यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज की होल्स की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा हो चुकी है। अब जब हम देखेंगे कि डेंसिटी इसके चारों तरफ पॉजिटिव चार्जेस हैं, होल्स हैं, तो हम कहेंगे ये बिहेव कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है बिहेव कर रहा है एज अ पॉजिटिव चार्ज बिहेव कर रहा है। ओके, और हमने सिर्फ इधर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन लिया था, तो अब हम जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट, वो तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्जेस की वजह से होता है। ओके, तो अब इसके पीछे भी कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, तो अब जो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा, अब जो ये इंटरेक्शन होगी वो वीक होगी।
ओके। और अब यह क्वेश्चन हो सकता है कि देखिए ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है। तो मैं इधर अर्ज कर चुका हूँ कि ये देखिए पॉजिटिव होल्स आ चुके हैं, यानी कि अब जो इलेक्ट्रॉन है ये बिहेव कर रहा है एज अ पॉजिटिव चार्ज, हालांकि है नहीं ऐसा, लेकिन इसके चारों तरफ चूंकि होल्स आ चुके हैं, डेंसिटी पॉजिटिव डेंसिटी ज़्यादा हो चुकी है, जिसके वजह से हम कहेंगे इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर पीछे जो ये इलेक्ट्रॉन होंगे तो अब ये इसके साथ इंट्रैक्शन बनाएगा। तो इस इंट्रैक्शन को कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन फोनोन इंट्रैक्शन कहते हैं, ये हमारे पास है। ओके, यानी कि जो लैटिस में जो भी वाइब्रेशंस होती हैं उनकी वजह से जो फोनोन क्रिएट होता है हमें ऑलरेडी जानते हैं। तो अब ये इंटरेक्शन जो होगा इलेक्ट्रॉन फोनोन का होगा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन की, वो भी इसी से ही है। तो अब जो हमारे पास ये सेकंड इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के साथ जो बॉन्ड बना रहा है, जो जिस लेंथ पर ये बॉन्ड बना रहा है उस लेंथ को हम नाम देते हैं, ये मेरे पास कोहेरेंस लेंथ है। कौन सी है? कोहेरेंस लेंथ है। ओके, ये ना एक्चुअली हमने ये देखें बी पार्ट में कोहेरेंस लिखा है, एक्चुअली ये हमारे पास इसी में ही आता है, ये इसी में ही आता है। ओके, ये मेरे पास ये अब डिस्टेंस जो लेंथ है, ये डिस्टेंस ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, और ये जो बॉन्ड होगा ये वीक होगा। लेकिन एक्चुअली देखा क्या गया है कि जो ये इंटरेक्शन होती है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, ये कम डिस्टेंस पर होता है, ये जो लेंथ होती है कम होती है। अगर लेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो ये अलग हो जाएगा, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा। ओके, तो लिहाजा हम ये कह देते थे जो कोहेरेंस लेंथ होती है ये मिनिमम लेंथ होती है। अच्छा, अब ये देखिए एक ये पेयर बन चुका है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये एक जो पेयर बन चुका है, इस पेयर को हम कूपर पेयर का नाम देते हैं। ओके, जो हमने ये लिखा हुआ है। तो ये मेरा प्रोसेस था। अब यह देखिए, पहले देखिए इलेक्ट्रॉन फोनोन है कि ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन था उसने इर्द गिर्द वाले होल से इंटरेक्शन किया, तो ये इलेक्ट्रॉन फोनोन इंटरेक्शन होगी। अब जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है, उस सेकंड इलेक्ट्रॉन ने फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन की, तो उसको हम इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन का नाम देंगे। ओके, तो अब इसको मैं सिंपल ये कह देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन फोनोन फोनोन इलेक्ट्रॉन कि पहले इलेक्ट्रॉन ने फोनोन के साथ जो इर्द गिर्द वाले होल उनके साथ इंटरेक्शन की, तो इलेक्ट्रॉन फोनोन बन गया। फिर उसी जो प्रोसेस था, इलेक्ट्रॉन था जो जिसके दरमियान ये आ चुका है, तो उस फोनोन ने फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन से साथ इंटरेक्शन की, तो ये इलेक्ट्रॉन फोनोन इंटरेक्शन आ चुका है। ओके, तो ये भी हो गया और मेरे पास कूपर पेयर भी हो गया। तो यही आज हमारा इतना सा टॉपिक था। अच्छा ना, जो इसको हम एक और मेथड से भी कर सकते हैं। अब हम सपोज करते हैं मेरे पास इलेक्ट्रॉन है। ओके, बुक्स पर यही दिया गया हुआ है। ओके, लेकिन जो गूगल रिसर्च है उस पर दोनों मेथड दिए गए हुए हैं। तो ये देखिए हमारे पास है कि नेगेटिव क्यू है, ये मेरे पास क्या फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है जो कि हमने इधर लिया था। अब जो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी कम हो जाती है। वो एनर्जी कम क्यों होती है? क्योंकि देखे ना, ये चारों तरफ क्या पॉजिटिव चार होल्स हैं, तो जब ये इनको करीब लाएगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो इसकी जो खुद की एनर्जी होगी वो कम हो जाएगी। ये वेव वेक्टर है, तो वेव वेक्टर में से इसकी जो एनर्जी कम हुई है वो कौन सी एनर्जी, जिस एनर्जी को इसने यूज़ किया इलेक्ट्रॉन ने इनको करीब लाने के लिए, तो वो नेगेटिव हो जाएगी। ओके, तो अब तो लिहाजा इस यहाँ जो एनर्जी होगी वो लूज होगी, लॉस्ट होगी, और जो एनर्जी होगी वो हमारे पास ये होगी। जिसने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ने जब इंटरेक्शन की है इर्द गिर्द वाले होल्स के साथ, तो वहाँ एनर्जी लूज होगी। जो एनर्जी लूज हुई है वो हमारे पास ये एनर्जी है। अब ये एनर्जी क्या करेगी कि अब ये एनर्जी जाए, इसी को मैं दोबारा लिख लेता हूँ, ये मेरे पास है। ओके, तो अब ये सेकंड इलेक्ट्रॉन के जो होगा, ये पीछे वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके साथ इंटरेक्शन होगी। ओके, ये मेरे पास सेकंड इलेक्ट्रॉन हो गया है। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन का अपना वे वेक्टर के है हमारे पास। ओके, तो अब ये के वेक्टर और ये जो एनर्जी होगी वो मिक्स हो जाएगी, तो मेरे पास के प्लस क्यू बन जाएगा। अब इन अदर वर्ड्स मैं ये कह देता हूँ कि इस सुपर कंडक्टर में जो एनर्जी पहले इलेक्ट्रॉन ने लूज की है, वो सेकंड इलेक्ट्रॉन ने गेन कर ली हुई है। तो लिहाजा हम ये कह देते हैं कि यहाँ जो रेजिस्टेंस है वो जीरो के इक्वल हो गई है। क्यों? क्योंकि अगर रेजिस्टेंस होती इधर, तो रेजिस्टेंस की वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होनी थी, बाहर निकलनी थी, लॉस्ट होनी थी, लेकिन जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ज़ाया की है, वेस्ट की है, वो सेकंड ने गेन कर ली है। तो यही वजह होती है कि इसमें जो मेरे पास होती है एनर्जी लूज नहीं होती और रेजिस्टेंस सुपर कंडक्टिविटी में जीरो होती है। तो लिहाजा यही आज का हमारा टॉपिक था। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो कम होती है और सेकंड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि उसने गेन कर ली हुई है। तो नेक्स्ट जो मेरे पास टॉपिक होगा वो मेरे पास होगा वीडियो नंबर 23 होगा, इसका ये पार्ट होगा मेरे पास मेटल्स इंसुलेटर सेमीकंडक्टर्स का, तो उससे नेक्स्ट वीडियो में ये होगा और उससे नेक्स्ट वीडियोस में हम इन पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।